अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, बात करेंगे पैसा और जो खून के रिश्ते हैं वो कैसे बदल जाते हैं। और पता है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ज़्यादा अता करता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला उनसे बहुत ज़्यादा खुश है, या जिन लोगों को अल्लाह ताला कम देता है तो वो ये ना सोचें कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है। एक्चुअली इन दोनों की आज़माइश होती है। अल्लाह ताला किसी को देकर आज़माता है और किसी को लेकर, कि हम उसका कितना शुक्र अदा करते हैं, किस हाल में हम खुश रहते हैं। आज जब मैं सोचती हूँ ना, मतलब लोगों को देखती हूँ तो वाक़ई दिल भर जाता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इतने खाली क्यों हैं? जो वक़्त गुज़र गया हमें वो क्यों इतना याद आता है? वो ज़्यादा अच्छा वक़्त था जो हमारा बचपन था, जब हम लोग मतलब देखते थे कि रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती थी। हमने अपने बड़ों को देखा है, लेकिन अब जब हम लोगों पे वो वक़्त आया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बहन-भाई एक-दूसरे के हैं ही नहीं। हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक कैसे हो गए हैं? एक-दूसरे के लिए टाइम नहीं निकलता। पेरेंट्स की वो अहमियत ही नहीं रही। पहले लोग, एक वक़्त होता था जब काम से घर वापस आते थे तो घंटों अपने माँ-बाप के पास बैठकर बातें करते थे, उनसे डिस्कशन करते थे, उनकी दुआएँ लेते थे, पाँव दबाते थे माँ के, बाप के। लेकिन अब तो लोग माँ-बाप के करीब जाना भी पसंद नहीं करते जब वो बुढ़ापे में आ जाते हैं, कि टाइम ही नहीं है किसी के पास उनके लिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत-बहुत अनमोल रिश्ते हैं। जब इंसान से छिन जाते हैं ना, तो फिर इनकी कदर पड़ती है कि हमारे लिए जब कोई दुआ करने वाला भी नहीं होता, हम तरसते हैं कि कोई हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ करे। बाप वो हस्ती होता है जो पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों को मार कर अपने बच्चों के लिए जीता है। लेकिन जब वो बुढ़ापे में पहुँच जाता है तो कोई उसकी आवाज़ भी नहीं सुनता, उनकी आवाज़ इतनी हल्की हो जाती है कि वो बोल ही नहीं सकते। माँ-बाप का जो प्यार होता है ना, वो बेलौस होता है, उनकी दुआएँ जो होती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। अगर ये हमारे साथ ना रहें तो फिर हमें कदर पड़ती है, जब हमें दुनिया के धक्के पड़ते हैं तो फिर ख़्याल आता है। सारे बहन-भाई एक ही आँगन में पल के जवान होते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं और इकट्ठे खेलते हैं, रहते हैं, एक ही माँ-बाप की औलाद, लेकिन नसीब सबके अलग-अलग होते हैं। वही बहन-भाई जो एक-दूसरे की जान होते हैं, बचपन में अगर उनकी किसी से लड़ाई हो जाए तो बड़ा भाई ऐसे ढाल बन जाता है अपने छोटे भाई की, बहन की, कि जैसे यही इसका सब कुछ है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो रिश्तों के मतलब ही बदल जाते हैं। जो बहन-भाई ज़रा-सा भी फाइनेंशियली वीक होता है तो उसको गरीब समझकर हर हर चीज़ से पीछे हटा दिया जाता है। मतलब किसी त्योहार में उनको शामिल ना करना, अपनी खुशियों में शामिल करना मुनासिब नहीं समझते कि ये गरीब है, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। तो कितना दिल दुखता है। उस बहन-भाई से पूछें जिसने अपने बहन-भाइयों के साथ इतना वक़्त गुज़ारा हो, फिर खून के रिश्ते तो बहुत ही अनमोल होते हैं। अगर माँ-बाप का साथ भी ना हो और बहन-भाई भी ऐसा सलूक करें, कुछ बहनें ऐसी होती हैं, कुछ भाई ऐसे होते हैं, अगर वो वेल सेटल्ड हैं तो वो अपने दूसरे बहन-भाइयों को भूल जाते हैं। लेकिन ये गलत बात है। वो एहसास हमें होता है लेकिन वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जाकर होता है, तब सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई होती हैं। हमारे रवैये, हमने जो सलूक किसी के साथ किए, वो वक़्त वापस तो नहीं आता ना, कि हम उसको दोबारा वापस ला सकें और उसको दोबारा से ठीक कर सकें। बेहतर यही है कि हम अपने रिश्तों को शुरू से ही सँभाल के रखें, एटलीस्ट अपने खूनी रिश्ते, जो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। रिश्ते इसलिए भी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि हम उनको आसानी से छोड़ना सीख चुके हैं। निभाना हमें मुश्किल लगता है तो हमने छोड़ देना ही आसान समझ लेते हैं कि इनको छोड़ ही दिया जाए। हम अपनों को वक़्त देने की बजाय उन लोगों के साथ वक़्त गुज़ारना पसंद करते हैं जहाँ से हमें कोई फ़ायदा हासिल हो। ये वक़्त आ चुका है हमारी लाइफ़ में। हमें अपने बच्चों की भी ऐसी परवरिश करनी चाहिए कि वो अपने बहन-भाइयों के साथ प्यार-मोहब्बत से रहना सीखें। अगर हम उनकी ज़िंदगी में ना हों तो वो अपने इन रिश्तों को ज़िंदा रखें, प्यार-मोहब्बत से रहें, एक-दूसरे का ख़्याल रखें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना